महिला की योनि में सूखापन है, उसकी वजह से जब भी वो संबंध बनाती है तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। पुरुष साथी को ये दिक्कत है कि मेरी महिला साथी हमेशा मना कर देती है संबंध बनाने के लिए। तो ये सूखेपन का क्या कारण है, क्या इसमें हमेशा ही इलाज की जरूरत है, और इलाज की जरूरत है तो कैसे ये ठीक होगा, तो आज की वीडियो में ये सब कुछ कवर करने वाली हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि जो महिला की योनि का सूखापन है वो होता क्यों है। तो कुछ चीजें होती हैं जब ये नॉर्मल होता है, कुछ टाइम पीरियड होता है, जैसे कि जब प्रेग्नेंट होती है एक लेडी, या फिर जब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है उस स्टेज पर होती है, या फिर जब महिला के पीरियड्स बंद हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। उस टाइम के अंदर ये सूखापन होना एक नॉर्मल बॉडी का फिनोमिना है, हार्मोन्स की फेरबदल की वजह से ये होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी सॉल्यूशन है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें हैं, ये बॉडी की चीजें हैं, उसकी वजह से हो रहा है। अभी उसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो महिला की योनि है, एक तो वो बहुत इंटेलिजेंट ऑर्गन है। ठीक है, और वो बहुत अलग तरीके से काम करती है। उसमें सिर्फ बॉडी का या फिजिकल चीजों का रोल नहीं होता, उसमें आपके माइंड का, आपके इमोशंस का, आपके हॉर्मोन्स का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इन चीजों को मैं थोड़ा आपके लिए आसान बना देती हूँ। सबसे पहली चीज मैंने बोला कि आपके माइंड का, आपके इमोशंस का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो जैसे कि एक महिला है, ठीक है, एक पुरुष साथी के साथ संबंध बनाने के लिए वो चीजें हो रही हैं, ठीक है, प्रक्रिया करने के लिए रेडी हो रहे हैं, कुछ भी कह लो। ठीक है, लेकिन जो महिला साथी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है, उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सोच चल रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि वो उस पार्टनर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, या उस एनवायरमेंट में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, या फिर उसको उस पार्टनर के साथ कनेक्शन फील नहीं हो रहा। ठीक है, तो उन कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि जो दिमाग है ना वो सिग्नल ही नहीं देता, तो जो योनि है वो सूखी रहती है, और क्या होता है कि दर्द की दिक्कत या कट्स वगैरह लगने की दिक्कत होती ही है। ठीक, ये होता है माइंड वाला जो काम है वो। अभी बात आती है हॉर्मोन्स की, तो जैसे स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो हॉर्मोन्स पर असर डालता है, और उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि हार्मोन की दिक्कत है, पीसीओडी हो गई, थायराइड की दिक्कत हो गई, या कुछ भी ऐसी हार्मोन रिलेटेड कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, कोई दवाइयां चल रही हैं जो हार्मोन में छेड़छाड़ कर रही है, उसकी वजह से अगर शरीर के अंदर हार्मोन की मात्रा कम है, जो महिला का हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, ठीक है, तो उसकी कमी की वजह से भी आपको सूखापन देखने को मिल सकता है। उसके बाद जब मैंने कनेक्शन की बात करी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इसके अंदर, फोक प्ले। जब आप अपनी महिला को पहले जो प्यार है या फिर पहले जो चीजें हैं वो नहीं शो करते हैं, आप डायरेक्ट प्रक्रिया पर आ जाते हैं, तो भी बहुत असर पड़ता है इन चीजों का, क्योंकि महिला को उस स्टेज पर पहुंचने के लिए भी थोड़ा ज्यादा समय लगता है पुरुष से। तो जब वो समय आप नहीं देते हैं तो भी सूखापन वहां पर हो सकता है। उसके अलावा मैंने आपको नॉर्मल चीजें तो बताई दी, प्रेगनेंसी या बच्चे को दूध पिलाना या पीरियड्स बंद होना वो एक अलग कारण है ही है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि हमेशा ही सूखापन है, चाहे आप कैसे भी फील करें, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, हार्मोनल स्टडी आपको करवानी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी चीज की जरूरत है तो जो आर्टिफिशियल ऐसे एजेंट आते हैं, ल्यूब्स वगैरह, वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट कौन सी रहेंगी, जो वाटर बेस्ड होती हैं, ठीक है, वो वाली आप यूज कर सकते हैं। अभी करना क्या है एज अ सोल्यूशन, एक तो ये चीज मैंने आपको बता दी। उसके अलावा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस कम लेना है। जो आपका साथी है उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करना है, ये पुरुषों के लिए भी है कि आप अपने महिला साथी के साथ इमोशनली कनेक्ट करें। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है कि अपने जो साथी है उसके साथ करने से पहले बहुत सारा फोरप्ले ऐड करो बल्क में। ठीक है, उससे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाती हैं। ठीक, उसके अलावा जो आपका लाइफस्टाइल है उसको भी सुधारने की जरूरत है, थोड़ी सी दिन में एक्सरसाइज, और जो ऐसा लाइफस्टाइल है कि सिटिंग टाइप या फिर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही, वो भी स्ट्रेस कोजिंग हो जाता है, या फिर वो भी हॉर्मोन्स की दिक्कतों को कोज करने का कारण बन जाता है। तो वो चीजें, आपकी जो दवाइयां हैं उनकी एक बार दोबारा से डॉक्टर से स्टडी करवाएं कि क्या ये इस चीज पर असर डाल रही है, तो अगर चेंज हो सकती है तो वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके अलावा आपको कोई मतलब हार्मोनल स्टडी के अंदर कोई हार्मोन से रिलेटेड बीमारी या दिक्कत आती है तो उसका अलग से ट्रीटमेंट लीजिए। तो ये सब चीजें होती हैं सूखेपन से रिलेटेड, और ये प्रॉब्लम बहुत सारी महिलाएं फेस करती है, बहुत सारे कपल्स फेस करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो जरूर बनानी चाहिए। इसके अलावा आपके ऐसे कोई
भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और ये वीडियो हर एक कपल के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि कभी ना कभी उनकी जिंदगी में ये दिक्कत आती है लेकिन वो शेयर करने से घबराते हैं।